अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। ये मॉर्निंग टाइम है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आज जो है ना मेरे सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, खुद मैं भी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। पहले आसफ की ख़राब हुई थी, उसके बाद बच्चों की, और अब साथ रात को मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो अब जो है ना आज हमारा सारा दिन जो है ना परहेज़ें करते हुए गुजर जाना है, दवाइयाँ खाते हुए। तो ये मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। इधर ये देखिए मैंने सीरा बना के रखा है। आसफ के भाई भी आए हुए हैं रात से, कल से, तो उनकी भी तबीयत नहीं ठीक मेहमान भी बीमार, घर वाले भी बीमार। तो ये मैंने उनको नाश्ता बना के दिया। ये बचा हुआ है, जिसने पीना होगा पी लेगा। और ये मैं बच्चों की फरमाइश है जी कि हमें ना फ्रेंच टोस्ट बना के दें, तो ये मैं उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ। कश्मीरी चाय भी बना दी है उनके लिए, और कपड़े भी मैंने धोने शुरू कर दिए हैं, लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि वाकई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं सारी रात सो नहीं सकी। बहरहाल अब ज़िम्मेदारियाँ तो इंसान को फिर निभानी पड़ती हैं, उसके लिए तो इंसान को उठना ही पड़ता है। लेट ही उठी थी थोड़ा सा आज, तो अभी ये मैं इनको ना नाश्ता बना के दूँ। फ्रेंच टोस्ट बनाना बहुत आसान है। अंडे बीट करने होते हैं, उसमें चीनी डालनी होती है और थोड़ा सारा दूध। अंडे ज़्यादा होते हैं, दूध बिल्कुल थोड़ा सारा डालना होता है। उसमें ब्रेड को डीप करके अच्छी तरह से, तो थोड़ा सारा ऑयल डाल के फ्राइंग पैन में तो आपने इनको फ्राई कर लेना होता है। फ्रेंच टोस्ट जो है मैंने अपने बड़े भाई से सीखे थे। मेरे भाई जो है लाहौर में पढ़ते थे जब हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो वहाँ पे वो रहते थे हॉस्टल में। तो वहाँ पे वो ये ब्रेकफास्ट करते होते थे, तो जब घर आते थे वीकेंड पे तो हमें भी बना के देते थे। अंडे हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते थे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि अम्मी जी ने घर में मुर्गियाँ पाली हुई थी। तो अंडे तो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं काफ़ी तरीक़ों से। तो इनमें एक ये है कि जब मेरे भाई आते थे तो हमें वो फ्रेंच टोस्ट बना के देते होते थे। यकीन जाने बहुत मज़ा आता था। और अब भी मैं जब भी ये बनाती हूँ ना, तो मुझे यही याद आता है कि ये मैंने रेसिपी जो है ना मेरे अपने बड़े भाई से सीखी है। तो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा डाल के देती होती थी। ख़ास तौर पे जो मेरी बेटियां हैं उनको तो मैं ये काफ़ी देखती होती थी। तो आज इन्होंने खुद फरमाइश की कि आज छुट्टी थी, तो उन्होंने खुद फरमाइश की कि मामा हमें जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना दें। और मुझे इनके ये छोटे छोटे बाइट्स जो है ना ये बड़े अच्छे लगते हैं। इनको करके इस तरह मैं बाइट साइज़ जो है ना इस तरह कटिंग कर लेती हूँ, और इस तरह मुझे ये जो है ना फ्रेंच टोस्ट खाना जो है बहुत अच्छा लगता है। बच्चों ने भी नाश्ता किया था, साथ में कश्मीरी चाय बनाई थी, और मैंने भी बाद में इसी के साथ ही नाश्ता किया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, तो उसमें इस तरह का भी नाश्ता जो होता है ना वो सुकून देता है। चलो ये लो। तो ये हमारा नाश्ता जो है ना वो रेडी हो गया है। ले जी, नाश्ता हमने कर लिया था, बच्चों के साथ मिल के इंजॉय किया नाश्ते को। और ये देखें इधर मैंने चने जो हैं काले चने भिगो के रखे हुए हैं। वैसे तो मैं चने रात को भिगो के रखती हूँ, लेकिन मुझे रात को बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। तो जैसे मैं सुबह उठी थी 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया चनों का, तो फ़ौरन मैंने उठ के इनको फिर भिगो दिया। तो मैंने आज छुट्टी थी, बच्चे घर में असल में नाश्ता लेट करते हैं, तो मुझे फिर इतना नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं आज चने ही बनाने हैं, क्योंकि जब ये तबीयत ज़ुकाम होता है, फ्लू होता है, तो तब काले चने का सालन जो होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ना काले चने बनाएंगे तो सब शौक़ से खा लेंगे। इसका शोरबा जो होता है ना बड़ा ताकतवर होता है, और इस बीमारी में ना ये अच्छा होता है। तो मैंने सुबह फिर फटाफट इसके इनको भिगोया, तो फिर दोपहर को जो है ना मैं इनको पका लूँगी। तो अभी मैं ये बर्तन धो रही थी नाश्ते के, और ये जो बकेट है ये देसी घी वाली है। आज सुबह ये ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं धो रही हूँ। अभी मलाई जो है वो मैं इकट्ठी कर रही हूँ। तो जैसे ही वो इकट्ठी हो जाएगी फिर इसको जाग लगा के तो मक्खन निकाल लेंगे और फिर देसी घी बना लेंगे। हमारे घर में देसी घी जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है, बाज़ार से भी मैं लेती हूँ और घर में भी बनाती रहती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो चूरियों में पसंद करते हैं, खानों में भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी जो है ना वैसे
रोटियों के ऊपर भी हम लगा के ना तो इस्तेमाल करते हैं। ये जी मेरा शिफॉन का एक सूट है, काफ़ी अरसे से ये पड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था। इसके ऊपर मैंने जो है ना 2 मोटिव थे वो लगवाए थे और वो काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़े हुए थे, मुझे पसंद आए तो मैंने बाय कर लिए थे। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी की एक फ़्रॉक बनाई थी ये वाला कपड़ा लेके, उसमें से एक पूरा शर्ट का पीस जो है ना वो बच गया। तो फिर मैंने ना वो मोटिव जो है इसके ऊपर अच्छा लग रहा था, मैंने उसको बाज़ार से जो है ना वो इसके ऊपर पैच करवा लिया और फिर बाकी जो है इसके साथ मैंने दुपट्टा भी डाई करवा लिया 2 शेड में, ग्रे और पिंक में। और जो इसके साथ शलवार है वो भी मैंने ग्रे कलर में डाई करवा ली और स्लिप भी। अब था काम इसकी स्टिचिंग का। स्टिचिंग मैंने खुद ही करनी थी, तो मेरी उस दिन मैं बैठी हूँ इसको स्टिच करने के लिए, तो मेरी मशीन की बेल्ट जो है ना वो टूट गई। तो आसिफ ने मुझे नई बेल्ट तो ला के दे दी, लेकिन अभी उस पर लगाने वाली जो है ना वो रहती है, तो मुझे ये चाहिए था, इसलिए फिर मैंने ना मेरे साथ ही हमसाए हैं तो माशाल्लाह वो अच्छी स्टिचिंग कर लेती हैं और जल्दी करके भी दे देती हैं। तो घर आ जाती हैं, उनको मैं बुलवा लेती हूँ, घर आके ना तो ले जाती हैं और जो भी काम हो मैं मुझे कर देती हैं, किसी भी तरह का हो, कपड़ों को खुला करवाना है, उनकी फ़िटिंग करवानी है, हर तरह का ना वो मुझे फ़ौरन करके ना दे देती हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये मैं ना उनको ही दे देती हूँ और वो स्टिच कर देंगी 1-2 दिन में। तो ये मैं उनको समझा रही हूँ इस्त्री करते हुए। बाजू जो है ना उस पर थोड़ा सारा ना वो इस्त्री लग गई, ख़राब हो गई, वो मैंने उनको बताया कि ये आप इस तरह इसको ना कर लेना, साथ में साइज़ है। और ये मैं उनको समझा रही हूँ कि ये किस तरह आपने ना इसको सिलाई करना है। ये मेरी शर्ट का कपड़ा है, ये देखिए शेडिड कपड़ा है पिंक और ग्रे कलर में, शिफॉन है, ये बड़ा प्यारा सा लाइट वेट सा कपड़ा है, बड़ा खूबसूरत सा। तो ये मैंने अपनी बेटी की ना फ़्रॉक बनवाई थी, लॉन्ग फ्रॉक, तो उसमें से ये बच गया था, तो मैंने कहा इसको ज़ाया क्या करना है, चलें अपना ना सूट ही तैयार कर लेते हैं। और ये देखें पैच लगा हुआ है और ये मैंने को दिया, 2 दिन में उन्होंने मुझे स्टिच करके दे दिया था। फिर एक दिन मुझे गुजरात जाना पड़ा, तो वहाँ पे फिर मैं ना ये पहन के गई थी। और ये इसकी स्लिप और जो है ना ये उसका कपड़ा है। ये जी मैं छत पे कपड़े डालने आई थी, तो कहा पौधों को पानी भी लगा दो, क्योंकि सुबह मैं आज छत पे नहीं आ सकी थी, लेट उठी थी, तो इसलिए सुबह ऊपर नहीं आएंगी, तो मैं ये काम तो सुबह ही कर लेती हूँ। अभी डालने आई थी तो कहा कि चलो ये भी लगा दें, पानी भी साथ साथ पौधों को। आजकल सर्दियाँ तो कुछ दिन निकल ही जाते हैं, ख़ास तौर पे ये जो अंदर पड़े हुए पौधे हैं इनको तो रोज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये मेरे बच्चों ने ना यहाँ पे क्रिकेट खेल खेल के, तो ये मैं देख रही हूँ कि ये जो पीले पत्ते हुए हैं ना, ये ज़रूर टहनियाँ टूट गई हैं इसकी शाखें, ये मुझे अब आके ना देखना पड़ना है। इधर बॉल मारते हैं, लगता है सारा, तो ये ना इनकी शाखें टूट जाती हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये प्लांट जो है इनको ग्रो किया। ये देखें जी लेमन 2 नज़र आए थे मुझे, 2 ही लगे हुए हैं और ये येलो हो गए हैं, तो उतारे। ऑरेंज भी जो है वो इतनी अच्छी खुशबू आई है इनकी, ये देखिए ऑरेंज भी हो रहा है, ये भी थोड़े और हो जाए।
फिर इनको भी ना मैं उतारूँगी। ले जी, छत का भी काम हो गया, कपड़े भी डाल दिए हैं ऐसे, छत भी धो दिया है। अब बाकी के कपड़े धो लेंगे। ये अब इसको करेंगे हम रीस्टार्ट। ये कर्टन धोए थे, अयान को कहती हूँ लगा दे। अयान अहमद, ये कर्टन्स तो वहाँ पे लगा दो। चलो ले जी, आज राबिया पराठा बना रही है, वो भी बलों वाला, लॉट्स ऑफ बल। राबिया, और ये है जी लेमन मैं ऊपर से लेके आई हूँ। ले जी, अब मैं लूँगी शावर, क्योंकि जो थर्ड राउंड लगाना है उसमें मैंने ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये डालने हैं लास्ट राउंड में। तो अभी जो है मशीन लगा के आई हूँ, तो अब मैं शावर ले लूँ। चलें जी, अब जो है चने पकाने की तैयारी कर लेते हैं, जिनको मैंने नमक लगा के भिगोया हुआ था। अब उसी पानी में मैंने ये प्रेशर कुकर में डाल दिया और उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक मिर्च डाल के तो इसको जो है ना वो मैं प्रेशर लगा लूँगी। तकरीबन 7 मिनट का जो है ना मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी और उसमें चने जो है ना वो काफ़ी हद तक गल जाएंगे। लहसुन प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा फिर ऑयल डाल के इसको भून के 10-15 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के तो इसको पकने के लिए रख दूंगी खुला, फिर प्रेशर नहीं लगाऊंगी। और मैं इसको तकरीबन घंटा जो है ना हल्की आंच पे पड़ा रहने देती हूँ। उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ना वो चने तैयार होते हैं, ऐसे लगता है जैसे पाए तैयार हो रहे हैं। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर है, बहुत ही मज़े के चने तैयार होते हैं। ये शाम का टाइम था, रात के लिए मैंने चावल बनाने थे, वो मैं साफ़ करने लगी थी तो बच्चे गेम करके आए थे, उनको भूख लग रही थी तो भी खाना रेडी नहीं हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि मैं फ्रूट चाट जो है ना वो बना के दे देती हूँ। फ्रूट्स बच्चे वैसे आमतौर पे कम ही खाते हैं, अनार हो तो वो खा लेते हैं, लेकिन आज अनार उनको देना नहीं कि उनको खांसी है, गला ख़राब है, इसलिए मैंने सिर्फ केले, सेब और अंगूर के साथ ही जो है ना वो फ्रूट चाट बना दी। क्रीम भी नहीं डाली, सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर के साथ। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है और इसका ये है हेल्दी स्नैक भी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये खाने का टाइम भी नहीं था। खाना तो मैंने रात का बनाना था। अभी सालन तो तैयार ही था चनों का, सिर्फ चावल ही पकाने वाले रह गए थे। तो मैंने कहा इस वक्त जो है ना बच्चों को ये फ्रूट चाट जो है ना ये बना के दे देती हूँ। फ्रूट आता है तो फिर दूसरे तीसरे दिन मैं उनको ये बना के तो दे देती होती हूँ। तो ये देखिए जी, मैं आपको दिखाऊँ, हमारे घर में जो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी ये सब कुछ लगा हुआ है। तो उसमें ये जो मनक्के हैं ना हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये खांसी जब बहुत ज़्यादा होती है तो मैं वैसे भी बच्चों को दे देती हूँ और इसका कहवा भी बना के देती हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और छाती ख़राब हो, ठंड लगी हो, उस पर ये बहुत ही मुफीद है। बाकी आपने देखा है कि मैं सीरा वगैरह भी बनाती हूँ, अंडों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो है ना देसी टोटके चीज़ें हम उनको इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये रात का टाइम है और मेरे सर में हो रहा था काफ़ी दर्द, तो इसलिए मेडिसिन भी ज़रूरी हो जाती है। तो ये मैं पैनाडोल ले रही हूँ कहवे के साथ। ये मुनक्के का कहवा मैंने बनाया है। बच्चे भी सो गए हैं मेडिसिन लेके और अब मैं जो है ना वो ये मैं कहवा पीऊँगी और सो जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।